will discuss about the homeostatic functions of the liver. ठीक है, वैसे तो लिवर जो है वो बहुत सारे फंक्शंस करता है, लेकिन हम यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे वो क्या डिस्कस करेंगे, होम्योस्टेसिस फंक्शन की डिस्कस करेंगे। होम्योस्टेसिस का मतलब क्या है कि ये बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए कौन से काम करता है। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन के अंदर हमारा आता है कि ये जो है वो कार्बोहाइड्रेट और लिपिड की मेटाबॉलिज्म करता है या उनको कंट्रोल करता है। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म ऑफ फर्स्ट इसका फंक्शन क्या है, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड। अच्छा, अब देखिए ये जो है हमारे पास जो लिवर है वो लिवर कंट्रोल करता है किसको, कार्बोहाइड्रेट की कंसंट्रेशन को। लिवर कंट्रोल द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इट कंट्रोल्स द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट की कंसंट्रेशन को कैसे कंट्रोल करेगा, हमें ये देखना है। अच्छा, आप देखिए मिसाल के तौर पे आपने जो फूड वगैरह खाया है वो क्या है, एक्स्ट्रा स्वीट है, उसके अंदर ज़्यादा ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है। अब वो जो फूड या ग्लूकोज के मालिक्यूल हमारा ब्लड क्या करेगा, एब्जॉर्ब करके स्मॉल इंटेस्टाइन से लेके जाएगा कहाँ पे, लिवर के पास। ठीक है, अब ब्लड के अंदर जैसे ही ग्लूकोज की कंसंट्रेशन हाई होगी तो क्या होगा, प्रॉब्लम्स पैदा होंगे, जैसे ब्लड प्रेशर के अंदर जो वेरिएशन आ जाएगी। ठीक है, डायबिटीज़ की जो हो सकती है, हम कह सकते हैं डायबिटीज हो सकती है। ठीक है, तो हमारा लिवर क्या करेगा, इस चीज़ को मेंटेन करेगा। क्या करेगा, मेंटेन करेगा। लिवर भी तभी मेंटेन करेगा जब लिवर को क्या मिलेगा, स्टिमुलेशन मिलेगा, या लिवर को ये पैगाम मिलेगा, ये कमांड मिलेगा कि भैया अब क्या करना है, अब ब्लड के अंदर ग्लूकोज इंक्रीज हो गया है, अब क्या करना है, उसको रिमूव करना है, डिक्रीज करना है, या डिक्रीज हो गया है अब इंक्रीज करना है। तो लिवर जो है वो कंडीशन के अंदर वर्क करेगा जब उसे स्टिमुलेशन मिलेगी कि अब मुझे क्या करना है, कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर बढ़ानी है, ग्लूकोज की या कम करनी है। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे जो ब्लड आ रहा है किसके अंदर, लिवर के अंदर, उसके अंदर अगर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन क्या है, बहुत ही हाई है। मिसाल के तौर पे आपने जो है ज़्यादा स्वीट जो है फूड खा लिया है तो ग्लूकोज की जो कंसंट्रेशन हो गई है वो क्या हो गई है, वो हाई हो गई है। हाई का मतलब है ज़्यादा हो गई है, क्या हो गई है, ज़्यादा हो गई है। तो क्या होगा, हमारे पेनक्रियास से एक हार्मोन रिलीज होगा जिन्हें हम क्या कहते हैं, इंसुलिन कहते हैं। क्या कहते हैं, इंसुलिन। अब आपको ये भी याद रखना है कि इंसुलिन कब रिलीज होता है और ग्लूकागॉन कब रिलीज होता है। इंसुलिन तभी रिलीज होगा जब हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन क्या होगी, हायर हो जाएगी, यानी हाइपरग्लाइसेमिक होगी। क्या होगी, हाइपर होगी। ठीक है, तो यहाँ से पेनक्रियास से एक हार्मोन रिलीज होगा जिसका नाम क्या है, इंसुलिन है। क्या नाम है उसका, इंसुलिन है। ये क्या करेगा, लिवर के सेल को स्टिमुलेट करेगा। लिवर के सेल को स्टिमुलेट करेगा तो लिवर क्या करेगा, जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन हाई थी उसको क्या करेंगे, जो ज़्यादा ग्लूकोज होगा, एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा, उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को क्या करेंगे, वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को निकाल के स्टोर कर देंगे। इंसुलिन क्या करेगा, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को निकाल के स्टोर कर देगा। स्टोर कैसे करेगा भाई, ये ग्लूकोज के बीच में क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा, बॉन्ड। तो यहाँ पे एक किस्म का पॉलीमर मॉलिक्यूल बन जाएगा, जिस पॉलीमर मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोजिन कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लाइकोजिन कहते हैं। अब ग्लूकोज क्या था, ग्लूकोज मोनोमर है। ठीक है, माइक्रोमॉलिक्यूल है, लेकिन ग्लाइकोजिन क्या है, मैक्रोमॉलिक्यूल है। अब जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज जितना भी था वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज लिवर के सेल ने क्या कर दिया है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को निकाल के बांड बना के स्टोर कर दिया है, जखीरा कर दिया है, एक्यूमुलेट कर दिया है, स्टोर कर दिया है, किसके अंदर, लिवर के अंदर। ठीक है, बात समझ में आई है। ठीक है, तो ये चीज़ लिवर के अंदर स्टोर हो गई। अब यहाँ से जो ब्लड निकलेगा उस ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज की लेवल होगी वो क्या होगी, वो नॉर्मल होगी। क्या होगी, अच्छा, ग्लूकोज की लेवल नॉर्मल कितनी होती है, ग्लूकोज की लेवल जो नॉर्मल होती है वो कितनी होती है, वो होती है 90 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर। इतने ब्लड के अंदर इतना ग्लूकोज होना क्या है, लाजमी। ठीक है, ये क्या है, एवरेज वैल्यू है। क्या है, ये एवरेज वैल्यू है। अच्छा, अब इसके अंदर जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी, नॉर्मल होगी। यहाँ से जो ब्लड निकलेगा उसके अंदर ग्लूकोज क्या होगा, नॉर्मल होगा। बात समझ में आ रही है। तो ये जो प्रोसेस किया है किसने किया है, लिवर के सेल ने किया है। लेकिन लिवर के सेल ने तभी किया है जब उनको क्या मिली है, स्टिमुलेशन मिली है, उनको कमांड मिला है, उनको डायरेक्शन मिला है कि अब ये काम तुझे करना है, तभी लिवर के सेल क्या होंगे, एक्टिव होंगे। तो ये जो चीज़ थी ये क्या थी, हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन थी। हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन यानी जिसके अंदर ग्लूकोज बढ़ गया है, अगर कंडीशन के अंदर बढ़ गया तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, हाइपरग्लाइसेमिक। ठीक है, तो हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन के अंदर इंसुलिन वर्क करता है
अगर हाइपो हो जाए तो कौन सा हार्मोन वर्क करेगा? ग्लूकागॉन करेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज था, एक्स्ट्रा ग्लूकोज किसके अंदर? हमारे फूड के अंदर था, उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया है? लिवर ने ग्लाइकोजीन के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। ग्लाइकोजीन क्या है? लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज की ग्लाइकोजीन कहते हैं। लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड एज ग्लाइकोजीन। ठीक है, तो ये काम किसने किया है? लिवर ने किया है। और ये लिवर ने काम कब किया है? लिवर के सेल को किसने एक्टिव किया? इंसुलिन ने। किसने? इंसुलिन क्या है? हार्मोन है, केमिकल मैसेंजर है। क्या है? वो मैसेज लेके आता है कि भाई लिवर अब ये काम तुझे करना है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये हो गया इस कंडीशन के अंदर। अच्छा, अब ऐसा हो जाए कि हमारे फूड के अंदर इतना ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं हो जितना हमारे ब्लड को नीड हो, यानी मिसाल के तौर पे ब्लड के अंदर जो है ग्लूकोज की कंडीशन क्या हो जाए? लो हो जाए। क्या हो जाए? लो हो जाए। अगर ग्लूकोज कम हो गया ब्लड के अंदर, अगर ग्लूकोज कम हो गया तो उस कंडीशन को हम क्या नाम देंगे? हाइपोग्लाइसेमिक कहेंगे। क्या कहेंगे? हाइपोग्लाइसेमिक कहेंगे। बात समझ में आ रही है आपको? अच्छा, आप देखें, यानी ये क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। यहाँ पे क्या था? एक्स्ट्रा ग्लूकोज था। अब क्या है? शॉर्टेज है ग्लूकोज का। क्या है? ब्लड के अंदर शॉर्टेज है ग्लूकोज की। अगर ग्लूकोज शॉर्ट है तो हमारे पेनक्रियास से एक हार्मोन रिलीज होगा जिस हार्मोन का नाम क्या है? ग्लूकागॉन। यहाँ पे कौन सा हार्मोन काम कर रहा था? इंसुलिन काम कर रहा था। कौन सा हार्मोन? इंसुलिन। यहाँ पे कौन सा करेगा? ग्लूकागॉन हार्मोन काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिवर के सेल क्या वर्क करेंगे? लिवर के सेल जो स्टोर्ड ग्लाइकोजिन था, जो स्टोर्ड था पहले ग्लाइकोजिन, उसको तोड़ के उनके बीच में बांध तोड़ के वो शामिल करेंगे किसके अंदर? ब्लड के अंदर। किसके अंदर? भाई यहाँ से जो ब्लड आ रहा है, मिसाल के तौर पे ये ब्लड स्मॉल इंटेस्टाइन से आ रहा है, फर्ज करें। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन से जो ब्लड आ रहा है उसके अंदर क्या है? ग्लूकोज बहुत ही कम है, यानी हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन है। क्या है? हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन है। तो क्या होगा? हार्मोन जो रिलीज होगा ग्लूकागॉन, वो लिवर के सेल को एक्टिव करेगा। तो लिवर के सेल क्या करेंगे? यहाँ पे जो स्टोर्ड ग्लाइकोजीन है, उस स्टोर्ड ग्लाइकोजीन को ब्रेक डाउन करके इनके बीच में जो बांड है वो बांड को ब्रेक करके ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करेंगे। किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे? ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करेंगे। और वो ग्लूकोज किसके अंदर शामिल हो जाएगा? वो शामिल हो जाएगा ब्लड के अंदर। तो यहाँ से जो ब्लड निकलेगा वो फिर से क्या होगा? नॉर्मल होगा। तो ये कंट्रोल कर रहा है ना? क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। किसको कंट्रोल कर रहा है? अच्छा, तो अगर शॉर्टेज है ग्लूकोज की तो फिर क्या होगा? तो फिर ये जो लिवर है ये ग्लाइकोजीन को, किसको? ग्लाइकोजीन को कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर? ग्लूकोज के अंदर। और उस ग्लूकोज को ये फिर से किसके अंदर शामिल करेंगे? ब्लड के अंदर शामिल करेंगे। इस तरीके से जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन होगी वो क्या हो जाएगी? नॉर्मल बन जाएगी। क्या बन जाएगी? नॉर्मल बन जाएगी। बात समझ में आ रही है? यानी दोनों कंडीशन के अंदर ये लिवर वर्क करता है। ये होम्योस्टेसिस की मेंटेनेंस है। क्या है? मेंटेनेंस है। यही तो कहा था कि भाई चीज़ों को मेंटेन करना, इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट के अंदर चीज़ों को मेंटेन करने को ही हम क्या कहते हैं? होम्योस्टेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? होम्योस्टेसिस कहते हैं। ठीक है, तो ये लिवर वर्क कर रहा है। अच्छा, अब ऐसा हो कि जो हमारे फूड के अंदर भी ग्लूकोज कम है, ज़्यादा नहीं है, जितना ब्लड को चाहिए इतना नहीं है। ठीक है, उसके अलावा क्या है? हमारे लिवर के अंदर स्टोर्ड भी ग्लूकोज नहीं है। अगर जखीरा हुआ ग्लूकोज भी नहीं है, जमा ग्लूकोज भी नहीं है और फूड के अंदर भी नहीं है, तो कैसे ये कंप्लीट करेगा इस ज़रूरत को, इस रिक्वायरमेंट? तो उस कंडीशन के अंदर ये क्या करेगा? प्रोटीन को कन्वर्ट करेगा किसके अंदर? ग्लूकोज को। ग्लूकोज के अंदर। किसके अंदर? ग्लूकोज के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं कि इट कैन कन्वर्ट ड्यूरिंग अनअवेलेबल और डिप्लेट ग्लूकोज और शुगर। ठीक है, जब शुगर डिप्लेट होगी या ग्लूकोज डिप्लेट होगा, यानी अवेलेबल नहीं होगा, एब्सेंट होगा, तब ये क्या करेगा? देन लिवर कन्वर्ट्स अमाइनो एसिड्स, कन्वर्ट्स प्रोटीन्स और अमाइनो एसिड्स, बात सेम है। ठीक है, प्रोटीन्स इनटू कार्बोहाइड्रेट। किसके अंदर कन्वर्ट करेगा? कार्बोहाइड्रेट के अंदर या शुगर के अंदर कन्वर्ट करेगा। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? by the process of glycogenesis।
अच्छा ग्लाइको का मतलब है ग्लूकोज, जेनेसिस का मतलब क्या है, जेनेसिस जेनेट से निकला है जिसका मतलब है प्रोड्यूस करना, क्या करना, प्रोड्यूस करना। भाई ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए दूसरे मॉलिक्यूल से ग्लूकोज बनाया जाए या शुगर बनाई जाए या कार्बोहाइड्रेट बनाया जाए, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोजेनेसिस कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, ग्लाइकोजेनेसिस। द प्रोसेस बाय व्हिच other molecules are converted into sugar is called as glycogenesis। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोजेनेसिस। नोट कर लोगे, ठीक है। अच्छा ये हो गया। उसके अलावा हमने ये भी लिखा है कि ये लिपिड को भी क्या करता है, बैलेंस करता है। क्या करता है, लिपिड को भी क्या करता है, बैलेंस करता है। तो लिपिड को कैसे बैलेंस करता है, अच्छा फर्स्ट करें हमारे फूड के अंदर जो भी हमने लिपिड के मॉलिक्यूल या कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो भी खाया है, अब वो लिपिड के मॉलिक्यूल जैसे ही एब्जॉर्ब होकर स्मॉल इंटेस्टाइन से लिवर के अंदर पहुंचेंगे, तो लिवर क्या करेगा, उनको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या कर लेगा, ब्लड से एब्जॉर्ब करके कन्वर्ट कर देगा फैट के अंदर। अब दो तरीके हैं, या तो ऑक्सीडेशन की, बाय ऑक्सीडेशन और बाय मॉडिफिकेशन। ऑक्सीडेशन या मॉडिफिकेशन से वो लिपिड के मॉलिक्यूल को निकाल कर कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, फैट के अंदर, चर्बी के अंदर। किसके अंदर, फैट या चर्बी के अंदर कन्वर्ट कर देगा। सो हम ऐसे कह सकते हैं लिवर remove lipid from the blood, and converts it into fat, दो तरीके, either by ऑक्सीडेशन, या तो वो ऑक्सीडेशन करेगा लिपिड की, यहाँ क्या करेगा, मॉडिफिकेशन के तरीके से, ठीक है। ये हो गया। अच्छा उसके अलावा जो हमारा लिवर है वो और चीज़ें भी बनाता है, जैसे मिसाल के तौर पे नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड जो होते हैं, एसेंशियल नहीं बल्कि नॉन एसेंशियल जो अमाइनो एसिड होते हैं वो भी लिवर बना पाता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ प्लाज्मा प्रोटीन है, वो प्लाज्मा प्रोटीन भी लिवर बना लेता है, ठीक है। अच्छा एक प्रोटीन है हमारे पास जो ब्लड को क्लॉट करवाता है, फाइब्रोनोजेन प्रोटीन, ठीक है। तो फाइब्रोनोजेन प्रोटीन भी कौन बनाता है, लिवर बनाता है। कौन बनाता है, लिवर। तो हम ऐसे कह सकते हैं इट कैन सिंथेसाइज, ये क्या सिंथेसाइज करेगा, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, एंड प्लाज्मा प्रोटीन, और ये प्लाज्मा प्रोटीन को भी क्या करेगा, बनाता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल प्रोटीन का दिया, फाइब्रोनोजेन प्रोटीन हो गया, ये प्रोटीन क्या बनाते हैं, फाइब्रोनोजेन प्रोटीन ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है, वो भी लिवर बनाता है। अच्छा ये हो गया मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ द लिवर, जैसे डीअमाइनेशन और यूरिया फॉर्मेशन, कि ये डीअमाइनेशन कैसे करता है या यूरिया कैसे बनाता है लिवर, ठीक है। तो इसको नोट कर ले, बोलिए।